Hello students, I am Vijay Kumar. Now you are watching me in third class, and today I will discuss about the first chapter of English whose name is Good Turn. First of all, I will discuss about some difficult word in this chapter. So let's start. First, brat. Brat means बिगड़ैल बच्चा. Next, neighbor. नेबर मीन्स आप जानते हैं पड़ोसी. एंड नेक्स्ट इनोसेंट. इनोसेंट मासूम या फिर आप कह सकते हैं भोला भाला. एंड नेक्स्ट वरी, चिंता करना या चिंता. इंटेलिजेंट, बुद्धिमान. एरोगेंट, घमंडी. स्कोल्ड, डांटना. डिस्पेरेटली, निराशा. फॉलर, बहेलिया, जिसको आप कह सकते हैं चिड़ियों का शिकारी. स्टंग. स्टंग मीन्स डंक मारना. नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी मतलब होता है अवसर. पनिशमेंट, दंड. जियरिंग, मजाक उड़ाना. थ्रिल, बहुत खुश. एंड नेक्स्ट थॉट. थॉट मीन्स होता है विचार. एंड नेक्स्ट स्पॉइल. स्पॉइल मीन्स बिगड़ा हुआ. एडमिट, प्रवेश. एंड बॉसेस, आदेश देना, किसी को ऑर्डर देना. फाइनली, अंततः. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर. प्रिया वाज बेटर नोन एज द ब्रैट इन द नेबरहुड. प्रिया अपने पड़ोस में एक बिगड़ैल बच्चे के नाम से जानी जाती थी. दिस 6-year-old girl was the only child of her parents. यह 6 साल की लड़की अपने माता पिता की इकलौती संतान थी. She was spoiled totally. वह बिल्कुल पूरी तरह से बिगड़ी हुई थी. Her parent had never refused her anything. उसके माता पिता कभी भी उसको कोई काम करने से रोकते नहीं थे. She in turn always made sure that she got what she wanted. वह यह सुनिश्चित कर लेती थी कि उसको जो चाहिए वो वह पाके रहती थी. One day, Priya's mother Sudha noticed that her daughter was not ready to share anything with her friend. एक दिन सुधा की माता प्रिया ने यह देखा कि सुधा ने देखा कि उसकी बेटी प्रिया किसी के साथ कोई भी चीज बांटने के लिए तैयार नहीं थी. जैसे कि बी इट ए बुक, किताबें, समथिंग टू ईट, कुछ भी खाने वाली चीजें, या वह किसी के साथ शेयर नहीं करती थी. She also discovered that most children did not like to play with her. और ज्यादातर बच्चे क्या थे, पड़ोस के जितने भी बच्चे थे वह उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे. When she asked the child from the neighborhood, he innocently said, "Priya bosses us around and makes us cry." एक दिन प्रिया की माँ सुधा ने पड़ोस के बच्चों से पूछा कि आप लोग ऐसा क्यों करते हैं कि प्रिया के पास आप खेलते नहीं हैं. तो बच्चों ने बहुत ही मासूमियत से जवाब दिया कि प्रिया हम लोगों को परेशान करती है, इसलिए हम लोग उसके साथ नहीं खेलते हैं. सुधा रियलाइज्ड दैट इट वाज देयर फॉल्ट दैट प्रिया वाज बिहेविंग दिस. सुधा ने यह एहसास किया कि उसकी इस गलती के लिए शायद वह खुद जिम्मेदार है. She was worried if Priya would ever be able to make good friends and learn to share her things with them. वह चिंतित हो गई कि प्रिया में आखिर ऐसी क्षमता कब आएगी या फिर ऐसी समझ कब आएगी कि वह अपनी चीजें दूसरों के साथ बांटना चाहेगी. Came April and Priya was admitted to class first. अप्रैल का महीना आया और प्रिया ने पहली क्लास में स्कूल में एडमिशन लिया. Soon everyone in her class admitted that she was very intelligent. उस फर्स्ट क्लास में सभी बच्चों ने एडमिशन लिया और उन बच्चों में प्रिया शायद सबसे बुद्धिमान थी. But she had no friends until Tanya joined her class. लेकिन प्रिया का उस क्लास में कोई भी दोस्त नहीं था और उसी वक्त एक नई बच्ची जिसका नाम तान्या था उसने उस क्लास में एडमिशन लिया. तान्या was new to the city. तान्या उस क्लास में नई होने के साथ साथ उस शहर में भी नई थी. She was too shy to make any friend. वह कोई नया दोस्त बनाने के लिए बहुत ही उत्साहित थी. She did not mind being commanded by Priya for each and everything.
वह यह चीज बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी कि प्रिया उसको हर चीज के लिए कमांड करती थी, मतलब उसको आदेश देती थी। वह इस चीज को बिल्कुल भी सोचती नहीं थी। She realized that Priya was very arrogant and non-cooperative. धीरे धीरे तान्या को यह समझ में आया कि शायद प्रिया बहुत ही घमंडी है और वह एक दूसरे का सहयोग करने में बिल्कुल भी इच्छा नहीं रखती। बट एटलीस्ट शी हैड समवन टू प्ले विद, लेकिन वह इस बात से खुश थी कि शायद ऐसा कोई तो है जो उसका दोस्त है या फिर उसके साथ खेलना पसंद करता है। वन डे द टीचर स्कोल्डेड तान्या फॉर डूइंग हर सम ऑल रॉन्गली। एक दिन क्लासरूम में उनके तान्या के टीचर ने तान्या को डांटा। किस लिए? क्योंकि उसने मैथ की जो सॉल्यूशन थी वह गलत कर रखी थी। शी क्राइड बिकॉज द होल क्लास लाफ्ड एट हर। अब तान्या रोने लगी। और क्यों रोने लगी? क्योंकि क्लास के सारे बच्चे उस पर हंस रहे थे। द टीचर हैड patiently explained how to do the sums. The teacher had patiently explained how to do the sum, but Tanya was just not able to understand. उस क्लास के मैथ के जो टीचर थे उन्होंने बहुत ही धैर्यपूर्वक उन सारे सम्स, उन सारे प्रॉब्लम्स को एक एक करके सॉल्व कराया था, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर तान्या को ये सम्स सॉल्व करने में प्रॉब्लम क्यों हो रही है। That day when Priya returned home, she told her mother why Tanya cried in the class. उस दिन जब छुट्टी हुई तो प्रिया लौटकर जब अपने घर आई तो उसने अपनी मम्मी से कहा कि तान्या वह सम क्यों नहीं सॉल्व कर पाई और वह रोने क्यों लगी। Why don't you try to explain sums to her? asked Sudha. अब प्रिया की मम्मी ने कहा कि तुमने उसकी मदद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्यों नहीं की। She like you very much and if you teach her, तुमको वह सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से आता था। She will understand, तुमको आता था, समझ में आता था। मम्मी I don't have time to waste. प्रिया ने अपनी माँ से कहा कि मैं अपना समय बर्बाद करना नहीं चाहती हूँ। What can I do if she is dumb? मैं क्या कर सकती हूँ यदि तान्या मूर्ख है तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ। Said प्रिया, but Tanya is your friend and if you don't help her, who will? लेकिन प्रिया की मम्मी ने कहा कि तान्या तुम्हारी दोस्त है, अगर तुम उसकी मदद नहीं करोगे तो तुम्हारी मदद कौन करेगा। Scolded Sudha, सुधा ने डांटते हुए अपनी प्रिया से कहा। Then she told Priya the story of an ant and a dove. उसके बाद प्रिया की मम्मी सुधा ने उसको एक चींटी और एक कबूतर की कहानी सुनाई। स्टूडेंट्स, वीडियो के इस पार्ट में जो बातें ना समझ में आ रही हो उसे हमारे फोन नंबर पर कॉल करके समझ सकते हैं और विद्यालय की वेबसाइट लॉगिन करके यूट्यूब चैनल पर बार बार देख सकते हैं। वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और इस चैप्टर में जो भी ना समझ में आया हो उसको आप जरूर से जरूर पूछें। अगले वीडियो में हम इसके अगले पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।